माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव रोमांस की सीज़न 2 लेके। सो जिनको भी ये स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक शिट ये लेके मेरी 4th अटैम्प्ट है जब मैं रिकॉर्ड करने बैठी हूँ और ऐसे पटाखे फोड़ रहा जा रहा है। लाइक मेरे घर के पास शादी है और ये लोग ऐसे हरकतें करते जा रहे हैं। आई डोंट नो क्यों 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 करना है ये सब कुछ। ओ गॉड, जो भी हो, अगर वीडियो में ऐसे एक दो बजते जाए तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं वीडियो नहीं दूंगी तो आप लोग बोलोगे मैं रेगुलर नहीं हूँ, मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ। तो अब रेगुलर करूँ तो आस पास की शोर शराबा तो आएगा ही। अब प्लीज़ वैसे ही सुन लो, ठीक है। तो जो भी हो, अब क्या बोलना था मैं भूल गई हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। लीमियो के फेस पे हंसी था, वो अपने हाथों को वॉश कर रहा था बहुत टाइम लेके। लिटरली वो हाथ को वॉश कर रहा था एंड तेरी आई से वहीं को देख रहा था जो अभी भी खड़ा हुआ था। एंड वो फिर से हैंड वॉश से हाथ धोने लगा। विंग ये देख के उसको बहुत इरिटेटिंग फील हो रहा था। ये एक बार नहीं 3 टाइम इसने हैंड वॉश लिया एंड हाथ धो रहा है। अब वो विंग को लाइक बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील हो रहा था। उसकी आंखों से जो लाइक हर कोई पहचान सकते कि विंग फ्रस्ट्रेशन फील करवा रहा है, बट वो कुछ बोल भी नहीं सकता। गेस्ट है, अब कुछ बोलेगा तो मैडम है तो उसको छोड़ेगा नहीं, देगा एक तो। बट विंग जो अपने हाथों की तरफ देखा, उसे भी हाथ वॉश करना है। अरे ये बेवकूफ़ लगातार बस वॉश करते ही जा रहे करते ही जा रहे। लीमिया जो विंग की तरफ देखा एंड उसके बाद वो सामने जो टावल रखा हुआ था ना उसे हाथ क्लीन करने लगा एंड विंग की तरफ देखकर बोला क्या मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया है। विंग ने देखा बोला नहीं नहीं कोई नहीं। ये बोल के लीमिया थोड़ा हट गया था। अब वो विंग आगे गया, उसको भी तो हाथ वॉश करना है ना। वो विंग को देखा, लाइक विंग को देख के वो सोच में पड़ गया कौन कहेगा। विंग और वो सेम क्लास में पढ़ते। विंग को देख के बहुत छोटा सा और बहुत क्यूट सा लग रहा है। ना जाने ज़िंदगी में उसने कितनी सारी प्यार किया है, उसकी कितनी सारी गर्लफ्रेंड था, बट कोई विंग के आसपास भी नहीं था। ये ओमेगा बहुत अलग है। वो ऊपर से नीचे तक विंग को बार बार देखते जा रहा था। वो विंग की आँखें, विंग की लिप्स, ये सब देख के वो लाइक कुछ सोचने लगा। जब विंग सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, ली में तो अपनी आँखें हटा ही नहीं पा रहा था। उसकी आँखें एकदम गहर गया था विंग के ऊपर। अब अगर उसकी बाकी गर्लफ्रेंड विंग जैसा होता तो वो परमानेंट हो जाता, बट नहीं है। तो अब विंग को उसको बनाना ही होगा। वो किसी भी हालत में विंग को अपना बनाएगा। अगर नहीं बना पाया तो उसका ज़िंदगी लॉस्ट प्रोजेक्ट में चला जाएगा। बेचारे विंग की हालत ऐसे हो गया है कि एक अंगूर 3 लंगूर, हाँ लिटरली 3 लंगूर उसके पीछे पड़ गया है। जब पीछे मुड़ा ना तो उसने देखा लीमिया मुंह खोल के विंग को देख रहा था। विंग को बहुत अनईजी फील हो रहा था, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बट वो विंग को ही देखे तरह था, उसका नजर हट ही नहीं रहा था। विंग थोड़ा मतलब खासा एंड उसकी तरफ देखा, तभी उसने देखा एंड थोड़ा अपने आप को ठीक करने के लिए विंग की तरफ देखा एंड बोला तुम कौन से कॉलेज में हो। उन्होंने बताया। उसने बोला ओह ये तो मेरे घर के पास में ही है। उन्होंने बोला हाँ आप, तो उसने भी बताया। तो उसके बाद विंग कुछ बोल नहीं रहा था। तभी जो वो लड़का था लीमिया, वो इनकी तरफ देखकर बोला तुम मुझे आप करके क्यों बोल रहे हो, तुम मुझे तुम करके बोल सकते हो ना, वी आर बैचमेट, हम बैचमेट हैं। विंग जो देखकर बोला मैं अपनी बैचमेट की जो अल्फा है ना उसको तू करके बोलती हूँ, तो आपको भी बोलूँ क्या। लीमिया थोड़ा लाइक विंग की तरफ देखकर बोला तुम्हारी मर्जी। विंग और कुछ बोला नहीं। अब लीमिया को वहीं से बात करने, उससे बोला ओ तुम कौन सी मतलब चीज़ लेके पढ़े हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स। विंग ने देखा, बोला मैं साइंस की हूँ। उससे बोला ओह ग्रेट, सच्ची में तुम्हें देख के मुझे लगा ही था तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। तभी विंग देखा, उसके बाद बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई आप। उससे बोला मैं कॉमर्स हूँ, मैं उतना ब्राइट स्टूडेंट नहीं होना तुम्हारी तरह। अब वो लोग वहाँ पे बात कर रहे थे, एक इंसान वहाँ पे आया और अपनी गंभीर वॉइस से बोला अभी तक हैंड वॉश करना नहीं हुआ है क्या। विंग एकदम चौंक गया था। वो तुरंत भांजी की तरफ दिखा एंड जो लीमिया उसे बोला हाँ हो गया है। उसने बोला तुम्हें तुम्हारी आंटी बुला रहा है अभी जाओ। लीमिया कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप वहाँ से चला गया। अब वो विंग खड़ा है, वो समझ नहीं पा रहा वो रहे या फिर चला जाए। लाइक थोड़ी बहुत सोचने के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला था, तभी वांगजी सडनली विंग के हाथों को पकड़ा एंड विंग को उसकी तरफ घुमाया। विंग एकदम हड़बड़ा गया था। वो वांगजी की तरफ क्या क्या हुआ। वांगजी बोला कहाँ जा रहे हो। विंग ने बोला ड्राइंग रूम में। उसने बोला नहीं जाएगा। उसने बोला तो वांगजी विंग की तरफ देखा, एकदम विंग की आंखों की तरफ। उसके बाद बोला अभी तक तो यहाँ पे खड़ा हुआ था, हाँ मैं आते ही अब भागना चाहता है, हाँ अब जाने का मन हो रहा है। उन्होंने बोला नहीं ऐसा ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला। भांजी ने बोला तो फिर क्या बोला। विंग ने बोला मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। भांजी ने बोला क्यों नहीं बोला। अब विंग बेचैन हो गया। वो देखकर बोला मैं क्या बोलूँ।
वांगजी दूसरी तरफ मुड़ा, एक लंबा सा ब्रेथ लिया। उसके बाद थोड़ा अपनी आप को शांत ज्ञान बोला, जब तक मेरा हैंड वॉश नहीं करना होता तो यहाँ पे खड़ा रहेगा, खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो तेरी खैर नहीं। वहीं थोड़ा शॉक्ड हुआ, बाद में वो कुछ भी हो गया। चलो वांगजी से मिलने की, वांगजी के आसपास रहने की अगर मौका मिल जाए तो विंग क्या आर्गूमेंट करेगा, जाना चाहेगा? नहीं, अभी भी विंग नहीं जाना चाहता था। वो तो वांगजी बदर भड़क जाएगा, कुछ बोल देगा, ये सब सोच के वो भाग रहा था। पर जब ये इंसान खुद बोल रहा है तो विंग तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। उसे तुरंत बोला, हाँ हाँ ठीक है। जी विंग के हाथों को पकड़ते हुए उसको बेसिन की तरफ लेके गया एंड उसके बाद टैप को चालू किया एंड विंग की तरफ देखने बोला, ये हाथ को वॉश कर दे। विंग शॉक, हाँ। वो भांगजी की तरफ देखा, लाइक भांगजी की बिहेवियर उसे बहुत अनजानी लगा, शायद ऐसे ऐसे बिहेवियर भांगजी ने कभी किया नहीं है। तो इन्हें देखा बोला, अब मैं, भांगजी ने बोला, यहाँ पे और कोई है? विंग देखा बोला, नहीं। विंग तो अंदर ही अंदर खुशी था। वो धीरे धीरे अपने हाथों को वांगजी के हाथों के पास बढ़ाया। उसके बाद वो बहुत जेंटली वांगजी के हाथों को पकड़ा एंड वो वॉश करने लगा। विंग की पैर जो काँप रहा था, उसके हाथ धक 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 कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी ब्लड सर्कुलेशन हद से ज़्यादा बढ़ गया है। वांगजी एक 27 साल का अल्फ़ा वहीं उसे ऐसे ट्रीट कर रहा था, उसके हाथों को इतनी नाजुक तरीके से लाइक वॉश करवा रहा था जैसे कि वो अभी जन्म लिया है, एक छोटा सा बच्चा है। वांगजी विंग के बिहेवियर को देख रहा था, उसके फेस पे एक स्माइल था जो कि वो विंग को दिखाना नहीं चाहता। दूसरी तरफ विंग का तो इतना भी हिम्मत नहीं था कि आंखें उठा के वो वांगजी की तरफ देखे। वो वांगजी आंखें पीछे घूमना चाहता है, वो चाहता है वांगजी उसे अटेंशन दे, पर जब वांगजी उसे देती है तो उसे डाइजेस्ट नहीं होता है, जैसे अभी भी नहीं हो रहा है। वांगजी के हाथों को क्लीन करके विंग एक लंबा सा ब्रेक लिया, जैसे कि उसे बहुत बड़ा सा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था जिसको पूरा करते करते विंग थक गया है। उसके बाद वो देखा, वांगजी फिर से बोला, अब इसको पोंछ दे। विंग जो देखा आसपास तो सामने जो टावल था उसको उठाया एंड पोंछने वाला वांगजी तुरंत बोला, इससे बिल्कुल भी नहीं, इससे बिल्कुल भी नहीं। विंग कहाँ बोला, तो फिर वांगजी ने बोला, किसी और चीज़ से पोंछ या फिर तेरी कपड़ों से पोंछ। ये बोल के वो विंग की तरफ देखा, बिना बोले वो विंग की शर्ट से वो अपने हाथों को पोंछ लगा। विंग शॉक में बोला, ये आपने क्या किया? ये मैं पहना हुआ था ना, देखिए ये गीला हो गया है, मैं अब सबके सामने कैसे जाऊँगा? वांगजी के दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा था। वो मन में बोला, तुझे जाने दूंगा तब तो जाएगा। आंखें छोटे छोटे करे करके वांगजी की तरफ देख रहा था, बोला, अब ऐसे कैसे कर सकते हो? उसे बोला, ढंग से पोंछने दे। विंग एक लंबा सा ब्रेक लिया। वो समझ नहीं पा रहा है वांगजी आज ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, लाइक क्यों ना चाहते विंग को जैकपॉट क्यों देते जा रहे। विंग बहुत सारी चीज़ उसके दिमाग में चल रहा था, बट उसे कहीं ना कहीं खुशी भी हो रहा था। वो वांगजी की तरफ देखना, बोला, काश ऐसी चीज़ें, ऐसा मौका उसको पूरा ज़िंदगी भर मिलता। वांगजी ब्रदर की हाथ पोंछना, उसके हाथ को हैंड वॉश करवाना, वांगजी ब्रदर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहता है पूरी ज़िंदगी के लिए। पता नहीं कब वो मौका उससे मिलेगा, कब ये इंसान अपने हाथों को बढ़ाएगा और बोलेगा, अब रह जा विंग, पूरी ज़िंदगी के लिए मेरे पास, अब रह जा, इस प्लान वांगजी की होके रह जाना। बट हो ही नहीं रहा है। वांगजी की तरफ देखना, बोला, पोंछना हो गया है या फिर और कहीं जगह पे पोंछना है? वांगजी बोला, नहीं हो गया है, अब जा। इनका मूड तुरंत चेंज हो गया। कहा उसने सोचा था वांगजी अब बोलेगा, जब हाथ मुँह सब लाइक हाथ पोंछ दिया है तो अब मुँह को भी थोड़ा टिश्यू से क्लीन कर दे, बट नहीं, वो मौका तो दिया ही नहीं। ये बोल के हुए वो वांगजी की तरफ देखा, जस्ट 2 कदम बढ़ाए था, पीछे से वांगजी उसके हाथों को पकड़ा एंड उसको एकदम खींच लिया। विंग एकदम काँप उठा, उसके अंदर तूफान चलने लगा। वो कुछ समझ नहीं पाया। उसे लगा वांगजी अब भी उसे खींच के अपने सीने के पास लेके आएगा, उसे हक करेगा या फिर उसकी फॉरहेड पे किस करेगा या फिर उसके लिप्स पे प्यार हाँ प्यार करेगा, क्या करेगा? हाँ, तभी विंग को उस दिन की बात याद आ गया जब वांगजी उसके आगे बढ़ रहा था उसके लिप्स में किस करने के लिए, और तुरंत वांगजी के लिप्स की तरफ देखा। विंग जब ये सब कुछ सोच रहा था, अगेन वांगजी ने उसको खींचा, उसके हाथों को खींचा। अब विंग जिसका पूरा बॉडी शेक करके उठा, बट जैसे विंग ने सोचा था और वैसा हुआ तो कुछ भी नहीं, उल्टा वांगजी लिटरली विंग के हाथों को मोड़ के पीछे लेके गया। विंग शॉक्ड, वो बस शॉकली वांगजी की तरफ देखा, ये क्या हुआ? यहाँ पे विंग को शर्म आना चाहिए। वहाँ पे विंग डर के मारे आँख करके उठा एंड वांगजी की तरफ देखा, मुझे दर्द हो रहा है। वांगजी जो अपनी दांतों को खींचते बोला, उस नालायक ली मियाँ उससे इतना क्या बात कर रहा था, इतना हंस के क्यों बात कर रहा था? उन्होंने बोला, हाँ मैं नहीं हंसी। वांगजी ने बोला, मैंने देखा है ना। उसने बोला, मुझे लग रहा है। वांगजी ने बोला, लग जाए, किसी के मन में लगने से अच्छा है कि तेरे हाथों में लग जाए। विंग जो रोने वाला शक्ल आ गया था उसका, वो बोला,
ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? ये और भी कस के विंग के हाथों को पकड़ा। विंग ने बोला अरे अरे मैं जानबूझ के नहीं हंसी थी, सच बोल रही हो। आप अगर बोलोगे ना मैं जानबूझ के आज के बाद मेरी हंसी मैं बैन कर दूँगी, खुदा की कसम मैं कभी नहीं हंसूंगी, हाथ छोड़िए ना। एंजल बोला हाथ छोड़ने के बाद कहाँ जाएगा? विंग बोला आप जहाँ बोलेंगे वहाँ जाऊँगा। उसे बोला सीधा अपने रूम में जाएगा, नीचे मैं तुझे देखना भी नहीं चाहती। उन्हें बोला हाँ हाँ ठीक है आप हाथ को छोड़ दीजिए। भांजी हाथ छोड़ दी, 2-3 कदम पीछे चला गया एंड भांजी की तरफ देखा। बोला मैं रूम में क्यों जाऊँ? हाँ सब अगर नीचे रहेगा मैं भी वहाँ पे ही रहूँगी। आप हर बार ऐसे करते रहते हो, मुझे हमेशा मेरे रूम में भेज देते हो, क्या प्रॉब्लम है आपको? जी गुस्से में विंग की तरफ देखा एंड तुरंत विंग के हाथों को पकड़ा, उसको फिर से अब उसके हाथों को पीछे ले लिया। विंग इतना शॉक्ड हो गया था ना, विंग जो कुछ समझ नहीं पाया। पंच ने बोला बहुत हिम्मत हो गया है ना आजकल, हाँ ज़्यादा बात करने लगा है, एक थप्पड़ मार के मुंह की सारी दांत तोड़ दूँगी मैं तेरी इडियट। विंग का जो अभी रोप था, जो वो बांगजी के साथ घमंड दिखा के बात कर रहा था, गुस्से में बात कर रहा था, वो तो पता नहीं कहाँ भाग गया है। विंग को समझ आया कि गलत जगह पे वो गलत एक्शन ले लिया है। अब जैसे कि बैलून फटने के बाद कैसे चुप हो जाती है, विंग का भी ऐसा हो गया था। उसे बोला और नहीं करूँगा, छोड़ दीजिए, इस बार के लिए गलती हो गया। विंग बोला हाथ छोड़ूंगा तो कहाँ जाएगा? विंग ने बोला मैं रूम में चला जाऊँगा, अब आप छोड़ दीजिए ना। विंग बोला याद रहेगा ना? विंग ने बोला हाँ रहेगा, छोड़िए ना। भांजी जो देखना बोला उस ली मियाओ से बात करेगा? विंग ने बोला उस ली मियाओ से क्या, उसका पूरा खानदान से मैं बात नहीं करूँगा, प्लीज़ मेरे हाथ को छोड़ दीजिए। देखिए ऐसे पकड़ेंगे तो मेरी हाथ खोल के आ जाएगा, उसके बाद मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगी, और मेरा हाथ नहीं रहेगा तो मेरी शादी कैसे होगा? हाँ मैं उसके बाद मेरे अल्फा के लिए प्यारे प्यारे खाना कहाँ से बनाऊँगा? आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। क्या बोला शेमलेस? मैंने बोला अरे नहीं वो मुंह से निकल गया है, मुंह पे कंट्रोल नहीं है। पांजी ने बोला तो अपने मुंह पे, अपनी आंखों पे, अपने दिमाग पे, सब जगह पे कंट्रोल रखेगा, समझ में आई ना? उन्होंने बोला हाँ मैं रखूँगा। इसके बाद वो हाथों को छोड़ा एंड फिर से विंग को वन किया एंड बोला उस लिए में हो गया आस पास भी अगर मैंने तुझे देखा ना विंग, तो देखना मैं तेरी क्या करती हूँ। विंग जो अपने हाथों को रफ करते करते पांजी की तरफ देखा, बोला मतलब वो मन में बोला हार्टलेस कहीं का, इस इंसान को लेके मैं सपने देखती हूँ, इस इंसान को प्यार करती हूँ, इस इंसान के बाहों में मैं लपटा हुई इस इंसान को मैं किस करती हूँ, इस इंसान को। हाँ, ये तो एक नंबर के हार्टलेस क्रू लान वांगजी है, जिसके पास हर्ट नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। वही ऐसे वांगजी को गालियाँ देते जा रहा था। तभी वांगजी विंग की तरफ देखा एंड गुस्से में बोला ऐसे मुझे क्यों देख रहा है? हाँ खा जाएगा मुझे, आखिर नीचे कर रखे। वो वांगजी की तरफ देखा, उसे बहुत बुरा लग रहा था, वांगजी के ऊपर अभिमान हो रहा था। वो भांगजी की तरफ देखा, बोला आप ना बहुत हार्टलेस हो, बहुत क्रूल हो। भांगजी बता, भांगजी जो देखा बोला तू जाएगा यहाँ से। वहीं जो भांगजी की तरफ देखा एंड घूमा एंड जाने लगा, यहाँ पे रहेगा तो उसका मान सम्मान तो अब मिट्टी में मिलने वाला है। ये हार्टलेस इंसान, इससे ही इनको प्यार करना था क्या? अगर इससे प्यार नहीं करता तो अब वो अपनी डैड के पास जाता एंड भांगजी के नाम पे हज़ारों कंप्लेन करता। फिर मैंने सोचा कंप्लेन करके होगा भी क्या? ये इंसान को किसी चीज़ का फ़र्क पड़ता भी है? नहीं पड़ता। कल कैसे मेरे फादर के साथ आर्गूमेंट कर रहा था, जल्लाद कहीं का। हाँ, ये बोलते हुए वो ऊपर जा रहा था और जब भांजी अश्योर किया कि विंग ऊपर चला गया है तो उसका वो कोल्ड फेस अब नॉर्मल हुआ, एक रिलीफ भरी सांस लिया एंड लिप्स में एक छोटा सा स्माइल आ गया एंड फिर बोला अपनी कीमती चीज़ों को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए और उसके लिए थोड़ा हार्टलेस कूल होना ही पड़ता है। विंग वो तू नहीं समझेगा। विंग जो बेलकनी के सामने एक चेयर लेके बैठा हुआ था, सामने जो ग्लास था ना उसको ओपन नहीं किया था, लेकिन वो बेलकनी के अंदर नहीं गया था, रूम के अंदर ही बैठ के वो बाहर की तरफ देख रहा था। अभी बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा था, हाँ बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा था। एक एक बूंद पानी जो इनको दिल को ज़ख्मी कर रहा था, वो इनको तो ऐसा ही लग रहा था मोशन और चला गया है। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है और उसके बाद से जो बारिश स्टार्ट हुआ है अभी तक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। विंग बाहर की तरफ देख रहा था, उसका मूड ऑफ है, बहुत 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 ज़्यादा ऑफ है। क्यों ना होगा? वो अपने हाथों की तरफ देखा, वहीं जो उसके हाथों को इतना कस के पकड़ा था ना, वहाँ पर रेड निशान पड़ गया था। वो देख के विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ये इंसान कैसे विंग को ऐसे पकड़ सकते हैं? हाँ विंग को दर्द हुआ है। वो क्या ही किया था? उस लीमिया से थोड़ा बात ही तो किया था, प्यार तो नहीं किया ना? प्यार वर्ड उसके दिमाग में आते, बोले तौबा तौबा, मैं ये क्या वर्ड यूज़ कर रही हूँ? नहीं, मैं किसी और के साथ प्यार वर्ड कभी यूज़ ही नहीं कर सकती। ये प्यार वर्ड सिर्फ और सिर्फ भांगजी ब्रदर के लिए होगा। हाँ, शायद इस दुनिया में मैं ही वो अकेला इंसान हूँ जो 15 साल उम्र में प्यार में पड़ गया है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत डेंजरस और एक डेंजरस शख्स के ऊपर प्यार में पड़ गई हूँ। का ज़िंदगी ना एक खिचड़ी जैसा बन गया है। हाँ, ये जो वो गुस्सा करके अभिमान करके अपने रूम में चुपचाप बैठा हुआ है, एक बार भी पता किया है, एक बार भी विंग की गुस्से को भगाने के लिए नहीं आया है।
बिल्कुल भी नहीं। ये कैसा इंसान से उसने प्यार किया है यार। विंग सोच के कभी कभी परेशान हो जाता है, ये इंसान विंग से प्यार करता है। हाँ, जब विंग आसपास नहीं होती है तो विंग को ढूंढता है, विंग को खाने के लिए बुलाती है, विंग के लिए ज़बरदस्ती करता है। ऊपर से विंग के पास कोई अल्फ़ा आता है तो गुस्सा हो जाता है। हाँ, विंग को प्रोटेक्ट करता है। ऊपर से वांगजी ब्रदर जेलसी भी लाइक फील करे। ठीक उसी तरह जिस तरीके से विंग अगर वांगजी को किसी ओमेगा के आसपास देखता है तो उसे जेलसी फील होता है, उसे गुस्सा आता है। ठीक वैसे ही विंग को याद आ रहा था वो टाइम जब वो लोग शादी में गए थे गांव में, रोज़ की शादी में, और वहाँ पे लूसी कैसे उसके आगे पीछे घूम रहा था, तो विंग को कितना गुस्सा आया था। और वो शादी के टाइम, वो टाइम बहुत अलग है। हाँ, अलग तो है ही। शीजन के शर्ट को विंग को पसंद आया था तो वांगजी ठीक उसी तरीके से एक शर्ट पहना था। उसके बाद विंग को वॉच खरीदना था, वो खरीद नहीं पाई तो वांगजी ने उसके लिए वो लाया। उसके बाद वो लड़का जो विंग के साथ बदतमीज़ी किया था तो किस तरीके से पीटा था। उसके बाद पूरा टाइम विंग को गार्ड किया। एंड वो दोपहर जिस दिन फर्स्ट टाइम वांगजी और वो करीब आए थे, वो पल याद करती है विंग को बहुत शर्म आती है, उसका दिल एकदम काँप उठता है। वो याद ही वो करती है, उसे बहुत बेचैनी फील होता है, अंदर से बहुत अलग सा फील होता है। विंग आंखों बंद करके हंसा, तभी आसमान में बहुत ज़ोर से बादल गरजा, एकदम शाइनिंग हो गया था विंग की रूम। विंग जो बाहर की तरफ देख रहा था, ये कैसा प्यार है इस इंसान से। थोड़ी टाइम विंग नाराज़ भी नहीं रह सकता। क्यों क्यों ऐसा होता है विंग के साथ? प्यार ऐसा होता है, किसी विंग को क्यों बताया नहीं? हाँ, अगर 15 साल पहले विंग को बताता कि विंग प्यार ऐसा होता है तो शायद विंग नहीं वो करता। चाहे प्यार कैसे भी हो विंग करता। इस इंसान से अगर प्यार ना किया जाए तो किस इंसान से प्यार करेगा? दुनिया वालों के लिए ये इंसान हर्टलेस है, क्रूल है, बदतमीज़ है, किसी की बात नहीं मानता। बट विंग इस इंसान को महसूस किया है, अंदर से महसूस किया है इस इंसान को। ये इंसान के हर एक एक्शन के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होती है। सब उनके ऊपर की बिहेवियर को देख के जज करता है, बट विंग वो नहीं कर पाता, बिल्कुल भी नहीं कर पाता। ये जो अभी वांगजी ने उसके साथ बिहेव किया है, ये कहीं ना कहीं जेलसी था, विंग समझ पा रहा है। हाँ, अब वो वांगजी को समझने लगा है थोड़ा थोड़ा। वांगजी उसके लिए एक रहस्यमय है, या फिर उसकी सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट जो बायोलॉजी है उसकी तरह है। जो विंग बायोलॉजी को कितना भी पढ़ ले पूरे समझ नहीं पाता, वांगजी भी उसके लिए वैसा ही है। वो कितना भी वांगजी को समझने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं से छूट ही जाता है। पूरा दुनिया के लिए जो इंसान हार्टलेस है, वहीं के लिए वो इंसान उसका प्यार है। वांगजी को उसे चाहिए, हाँ, पूरा का पूरा चाहिए, नहीं तो इनको नहीं चलेगा। अब तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। घर में 24 घंटा इनका मन करता है वो वांगजी को देखे, अब कर दो क्या। अगर वो रास्ते में भी जाता है तो किसी इंसान को देख के उसे लगता है अरे वो क्या वांगजी ब्रदर है। हाँ, जब वो आगे जाता है वो इंसान नहीं है। अब हर जगह पे वो वांगजी को देखने लगा है। ये प्यार इतना डेंजरस कैसे हो गया और क्यों हो गया? हाँ, कभी कभी वो इनको मन करते हैं वांगजी के सामने खड़ा हो एंड गुस्से में बोले ले लीजिए, मेरा ज़िंदगी भी आप ही रख लीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी अब तो मेरा है ही नहीं, ये पूरा का पूरा आपका हो गया है। इसका मन, दिमाग, हाथ पैर सब आपका ही हो गया है, ले लीजिए ना। अब मेरा ज़िंदगी मैं लेके क्या ही करूँगा, जब मेरी बात नहीं सुन रहा है, आपका ही सुन रहा है, तो ले लीजिए, परेशान हो गई हूँ, मुझे बख्श दीजिए। बट ये भी नहीं कर पा रहा है बेचारा। इसको पता था 3 साल पहले एक नज़र इस इंसान को देख के विंग इतनी गहरी तरीके से इस इंसान के प्यार में पड़ जाएगा, अपने आप को वो डिस्ट्रॉय कर देगा इस इंसान के प्यार में। अब तो ये प्यार जन्म जन्म का हो गया है। विंग का ध्यान ज्ञान सब अब वांगजी के अंदर, वांगजी के रहस्यमय उस दिल के अंदर डूब गया है। विंग को अब वांगजी चाहिए, बट कैसे मिलेगा? ये क्रूल हार्टलेस इंसान विंग को भाव ही नहीं दे रहा है, हमेशा बस डांटता रहता है। हाँ, आई नो इसके पीछे रीज़न है, बट फिर भी ऐसा नहीं कर सकता यार। वो क्यों उसके साथ ऐसा करता है? तभी यानी उसके रूम में आया एंड पीछे से बोला विंग सोना नहीं है क्या? विंग एकदम हड़बड़ा क्या एंड पीछे तक बोला हाँ मैं आ रही हूँ, आप जाइए मैं आ रही हूँ। यानी बोला अच्छा ठीक है। विंग अपनी गद्दी बोरिया सब कुछ पैक करके वो यानली के रूम की तरफ जा रहा था। एक्चुअली यानली और उसने डिसाइड किया है जब तक यानली की शादी नहीं होता विंग यानली के साथ सोएगा। शादी के बाद तो मोशन में आ जाएगा, 2 दिन बाद शायद आ जाए, तो विंग तब सो नहीं पाएगा। ऐसे विंग को शक है
कि इमोशन होगा शीजे के ऊपर जितना दीवाना है, जितना पागल है, वो तो शायद दिन में 12 घंटा ही इस घर में ही रहेगा। विंग चलते चलते हंस रहा था, काश भांजी वेदर भी इतना पागल होता विंग के लिए तो कितना अच्छा होता ना, बट वो इंसान होगा ही नहीं। तभी पीछे से किसी इंसान की आवाज़ आया, तू कहाँ जा रहा है? अपनी गट्ठी बोरिया सब कुछ लेके। विंग पीछे मुड़ा तो देखा शिचन खड़ा हुआ है। शिचन जो ब्लैक कलर की टी शर्ट पहना हुआ है और एक शॉर्ट पैंट पहना हुआ है जिसकी आधी टांग तो दिखाई दे रहा है। विंग उसको इग्नोर किया एंड शिचन की तरफ बोला, वो मैं शीजू के रूम में जा रही हूँ सोने के लिए। जो हमारी शिचन है वो थोड़ा शॉक्ड हुआ, उसकी तरफ देखने बोला, पर यानली को तो किसी के साथ सोने में प्रॉब्लम होता है। उन्हें देखने बोला, वो तो सब बहाना था ना, वो मोशन का कसम पूरी रात बात करेगा, प्यार भरी बात करेगा, इसीलिए बस मेरे नाम पे बदनाम करा था कि मैं ढंग से सो नहीं सकती, वो बेड शेयर नहीं कर सकता, ब्ला ब्ला। तभी शिचन ने देखा, बोला ओ, वही ने नोटिस किया यानली के बात आने के बाद भी शिचन की फेशियल रिएक्शन रित्ती भर भी चेंज नहीं होता। क्यों, ऐसा क्यों है? वही समझ नहीं पा रहा है, या फिर खुद समझ नहीं पा रहा है। वो बस शिचन की तरफ देख रहा था। शिचन उसकी तरफ देखा, बोला चेस खेलेगा? वही ने बोला, हाँ, फ़ायदा क्या है, आप ही तो बार बार जीत जाओगे, मैं थोड़ी ना जीत सकती हूँ। अरे खेलते खेलते सीख जाएगी, मैं थोड़ी ना पहले इतना अच्छा खेल पाती थी, तू खेलेगी या नहीं? मैंने सोचन बोला, हाँ वैसे खेला जा सकता है। शीश ने बोला, तो फिर चल एक काम कर, ये सब मुझे दे, मैं लेके चली जाती हूँ। उसे बोला, नहीं कोई ज़रूरत नहीं। शीश ने बोला, दे मुझे, ये बोल के वो विंग के हाथों के सामान को उठा लिया एंड वो दोनों एक साथ यानली के रूम में चला गया था। यानली जो बिस्तर में बैठ के मोशन उससे बात कर रहा था एंड यानली शीजन को देख के जो एकदम उसका फेस सख्त हो गया था, क्योंकि अभी भी वो शीजन के ऊपर कहीं ना कहीं गुस्सा है, बट शीजन को क्या ही फ़र्क पड़ता। वो यानली की तरफ देखकर बोला, सॉरी यानली, परेशान करने के लिए या फिर डिस्टर्ब करने के लिए। यानली देखकर बोला, नहीं इट्स ओके। उसके बाद तो वो सारी चीज़ वो बिस्तर के ऊपर रख के विंग की तरफ देखकर बोला, चल। तभी यानली बोला, आप लोग कहाँ जा रहे हो? उस विंग जो बोला, अरे हम लोग दबा खेलने जा रहे या फिर चेस खेलने जा रहे, आप जाएंगे क्या? तभी जो शीचन मना करता उससे पहले ही यानली खुद बोल दिया, नहीं तुम लोग जाओ, मुझे नहीं खेलना ये सब। नीचे चले गए थे एंड जो चेस की सारी चीज़ें था ना वो वहाँ पे लाया। विंग खुद उसको लाइक सजाने लगा और शीचन जस्ट विंग को देख रहा था। विंग को ये काम करना बड़ा मज़ा आता है, वो तो मन लगा के वो कर रहा था। दूसरी तरफ शीचन की फेस पे एक बड़ा सा स्माइल था, हाँ वह हंस रहा था। उसे हमेशा मन करता है कि विंग के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, बट वो मौका उसको मिलता ही नहीं है क्योंकि वो पूरा दिन ऑफिस रहता है, विंग कॉलेज फिर कोचिंग, घर आने के बाद उतना टाइम मिलता ही कहाँ है कि वो विंग के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे। विंग तो यहाँ वहाँ भागता रहता है, बोलेगा तो भी बात नहीं सुनता है। जो भी हो, आज अगर मौका मिला है तो वो विंग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर ही सकता है। विंग के बाल जो बिखरा हुआ है वो शीजन की तरफ देखकर बोला, पहले कौन सा चाल देना चाहिए, हाँ मैं कौन सा वाला दूँ? या जो शीचन था उससे बोला, तेरी मर्जी, कुछ भी दे दे। विंग देखकर बोला, ऐसा हो थोड़ी ना होता है। शीचन उसकी तरफ देखकर बोला, तू जो भी करेगा वही होगा, तू बस दे। विंग अपनी आंखों को छोटी करके देखा एंड बोला, अच्छा आपको क्या चाहिए थोड़ा बताना, आप मुझे मक्खन क्यों लगा रहे हो? शीचन जो थोड़ा हसन बोला, तू बता क्या चाह सकती हूँ मैं? उन्हें बोला, कुछ ऐसा जो बस मैं ही दे सकती हूँ, नहीं तो आप इतने अच्छी इंसान नहीं हो कि इतनी अच्छी बात करो। शीचन ने हंसा एंड बोला, हाँ विंग तो ऐसे एकदम सही पकड़ा है, मुझे जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ तू ही दे सकते हैं। एक बहुत बेचैन हो गया, बोला, बोले क्या चाहिए? तुझे चाहिए विंग, सिर्फ तू। विंग ने बोला, बताइए ना। उसने बोला, नहीं अभी कुछ नहीं, तो पहले सेना लगा, सबसे पहले यही होता। विंग ने बोला, हाँ याद आ गया। खेलना स्टार्ट हो गया। शीचन एंड विंग खेलने लगे। विंग शीचन को देख रहा था। आजकल ना उसे वांग से भी ज़्यादा शीचन बहुत मिस्टीरियस लगने लगा है, पता नहीं क्यों ये प्यार किया है। अब उसके प्यार की शादी होने वाला है, बट इस इंसान की वॉइस पे थोड़ा सा भी कुछ दुख दर्द कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या शीचन का गाना शीचन से सच्चा प्यार किया भी था या नहीं? विंग बस शीचन को देख रहा था। तभी शीचन विंग की तरफ देखा, दोनों के आई कांटेक्ट हुआ तो विंग तुरंत जो अपनी आंखों को हटा लिया। शीचन ने बोला, क्या देख रहा है? विंग बोला, अब वो कुछ नहीं। शीचन ने हंसा। क्या विंग उसे देख रहा था? जैसे शीचन कोई मौका गवाता नहीं है विंग को देखने के लिए। क्या शीचन भी वही कर रहा है? क्या ये कोई ग्रीन सिग्नल है? शीचन जो थोड़ा खुश होने लगा, विंग जो बेचैन हो गया और शीचन की तरफ बोला, वो मुझे कुछ पूछना था, क्या आप परमिशन दोगे तो फिर मैं पूछ लूँगी। शीचन ने बोला, और अगर नहीं दिया तो इन्हें बोला, फिर भी मैं बोलूँगी क्योंकि मेरी ज़ुबान पे कोई कंट्रोल नहीं है और अभी मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ चल रही है, तो उसकी सवाल की जवाब मुझे चाहिए। शीचन ने हंसा, बोला, ओके ठीक है चल बल। विंग अपने लिप्स में थोड़ी देर बाइट किया एंड उसके बाद बोला, आप मतलब आपको बुरा नहीं लग रहा है, लाइक तकलीफ़ नहीं हो रहा है? शीचन विंग की तरफ देखने बोला, क्यों? मैंने बोला, अब वो मतलब शीचन ब्रदर के साथ शीजे की शादी हो रहा है, वो को तो मतलब
तकलीफ़ होना चाहिए, पेन होना चाहिए, बट आप तो वो कर ही नहीं रहे हो। आप तो उल्टा हंस रहे हो, शेमलेस की तरह सबके साथ बैठ के बात कर रहे हो, टेबल में एक साथ बैठ के लाइक वो खाना भी खा रहे हो, शाम के टाइम पे उन लोगों के साथ बैठ के कॉफ़ी भी पिया। ये सब आप कैसे करो? ये कैसे पॉसिबल है? चीज़ें जो शौक बोला मैं ऐसा क्यों करूँगा? और तो ये क्या बोल रहे हो? उन्होंने बोला अरे अब समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर आप इसी तरीके से अपनी दुख तकलीफ़ को दिल के अंदर छुपा के रखोगे वो तो गलत है ना। आप ऐसे हंसी मजाक करने की नाटक मेरे सामने मत कीजिए। मुझे सब कुछ पता है, आप मुझे सब कुछ शेयर कर सकते हो। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं बहुत छोटा हूँ। मुझे आप अपना फ्रेंड समझिए और सारी बात आप मुझसे शेयर कीजिए, अपनी तकलीफ़ की बात। आप क्या फ़ील कर रहे हो? क्या आपको ऐसा तो नहीं फ़ील हो रहा है ना कि आप ज़िंदा नहीं रहोगे, आप मर जाओगे, वो उस पार चले जाएंगे, ऐसा टाइप कुछ आपको फ़ील तो नहीं हो रहा है ना? तो आपको तकलीफ़ हो रहा है, बट आप अगर ऐसे ही रहेंगे, अपनी तकलीफ़ को अंदर ही दबा के रखेंगे तो इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, उसके बाद लोग कितनी कितनी सारी चीज़ें कर लेता है। आप प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए। शी देन शॉक, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, सब तो उसके दिमाग के ऊपर से जा रहा है। वो विंग की तरफ देखकर बोला तेरा दिमाग सही है ना विंग? क्या कुछ भी बोल रहा है? मुझे दुख तकलीफ क्यों होगा? मैं तो खुश हूँ। विंग देखकर बोला आप खुश हो? उसे बोला हाँ तो मैं खुश होंगी ना, यानी कि उसकी प्यार मिल रहा है, ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। अब वो विंग को बड़ा बड़ा लाइक उसे बहुत ज़्यादा माया होने लगा। यहाँ किचन के लिए आहार है, इतना अच्छा इंसान है, वो अपने प्यार को कुर्बान कर रहा है जैसे कि वो किसी और के साथ खुश रह पाए। वहीं जो शीशन की तरफ देखकर बोला शीशन काका अब इतने अच्छे क्यों हो? हाँ अब अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर दोगे ऐसे ही? शीचन जो विंग की तरफ देखा, उसे बोला तू बोलना क्या चाहता है विंग? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा ढंग से बोलेगा। मैंने बोला ओहो अब बातों को समझ ही नहीं रहे हो, बार बार घुमा क्यों रहे हो? हाँ मुझे पता है ना, वो आप उस बिगी बिल्ली की तरह बिहेव करे हो जो कि चोरी छुपे अपनी मालिक की फीस वगैरह खा लेते, उसके बाद ऐसे बिहेव करते। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आप ऐसे ही करो। मुझे पता है ना कि आप शीजी से प्यार करते हो, तो फिर मेरे साथ नाटक करने की क्या ज़रूरत है? मुझे ऑलरेडी पता है आप शीजी से प्यार करते हो। किचन शॉक उसे 440 वोल्ट का झटका लगा है। वो विंग की तरफ देखकर बोला वेट वेट वेट, अभी तक तुझे ये लग रहा था कि मैं याली को प्यार करती हूँ और तू मतलब उस दिन वो शादी में जब हम गए थे रोज़ की, तब तूने बोला था शीशन गग्गा मुझे आपकी दिल की सारी बात बताई, वो ये था? वही ने बोला हाँ तो और नहीं तो क्या। शीशन बस कुछ टाइम तक विंग को देखा, उसके मुंह में कोई वर्ड नहीं था। विंग अपने लिप्स में बाइट करते हुए शीशन को देख रहा था। सडनली शीशन जो कोर्ट था ना खेलने का, उसको एकदम उलट कर दिया। विंग तुरंत खड़ा हो गया, बोला आपने ये क्या किया? हम खेल रहे थे ना। शीशन जो कुर्सी था उस पर लात मारा। अब विंग समझ नहीं पा रहा था इस इंसान को हुआ कि, उसे बोला क्या क्या करे? शीशन जो चिल्ला के बोला चुप हो जा, और अभी क्या अभी तू मेरे सामने से भाग यहाँ से, जितनी जल्दी हो सके मेरी आंखों से गायब हो जाओ। उन्हें बोला पर मैंने क्या किया है? पूछ भी कौन रहा है मैंने क्या किया है? अपनी दिमाग में महाभारत बना के अब पूछ रहे मैंने क्या किया है। अब शीचन वो बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? प्यार उसने किया है इस इंसान से, और ये इंसान सोच रहा है अपनी बहन के साथ। लाइक शीचन को बहुत गुस्सा रहा, तो उसने बोला तुझे मैंने जाने के लिए बोला है ना विंग। विंग अब क्या ही करे, वो जाने लगा। वो मन में सोच रहा है ये घर वाले क्या मुझे सरकारी माल समझ के रखा है? हाँ आके कूट के चला जाता है, कोई डांट के चला जाता है। हाँ साला जिंदगी नहीं पता नहीं क्या बन चुका है, अजाब बन चुका है। तुरंत आके जो यानली था उसके पेट में धड़ाम से लेट गया। यानली जो तुरंत बिस्तर की तरह देखा। विंग लिटरली अपनी जो पिल्ले है ना उसमें मुंह छुपा के पैरों को ऊपर करते हुए वो अजीब तरीके से लेटा हुआ था। यानली देखा क्या हुआ है तुम्हें? विंग जो कुछ बोल नहीं रहा था, तो वो बुक्स को साइड में रख के उसके भाई के पास गया, आंसर पे हाथ रखकर बोला क्या हो गया है, मूड ऑफ क्यों है? विंग जो कि यानली की तरह देखकर बोला क्या मैं इतनी बुरी हूँ शीजिए? हाँ मैं इतनी बुरी हूँ जो सब मेरे साथ ऐसे करते? यानली को कुछ समझ नहीं आया। उसने बोला क्या हो गया है? उसने बोला सब मुझे डांटते रहते हैं, सब मुझसे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि मैंने क्या नहीं क्या कर दिया है, मैं बहुत बुरी हूँ है ना? यानी बोला नहीं तुम तो वर्ल्ड के बेस्ट ब्रदर हो। उन्हें बोला हाँ सभी मुझे डांटता रहता है, जिसको जब मन चाहता है वो करते रहते हैं, बांझी बदर डांटता रहता है। आज पता है पूरे दोपहर के टाइम पे मुझे कितनी सारी डांट मिला है। अभी मैं शीशन का घर से खेलने गई, वो भी मुझे डांट के भेज दिया है। मम्मी डांटता रहते हैं, आप डांटते रहते हो, डैड डांटते रहते हैं। मतलब मुझे सब समझ के क्या रखा है? मैं सरकारी माल हूँ जिसको जब जो मन चाहे वो कर रहा है। यानी को बुरा लगा उनके लिए, बेचारे उसके भाई सच में उसके साथ सब ऐसे क्यों करते हैं ऐसे। यानी फिर सोचने भी लगा वो इनकी हरकतों के बारे में। अब वो बोल भी नहीं सकता कि तुम हरकतें ऐसे करते रहते हो कि कोई तुम्हें बिना डांटे रह भी नहीं सकता। जो भी हो देखा बोला तो इग्नोर करो वो सारे लोगों को। आई प्रॉमिस आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें नहीं डांटूंगा। उन्होंने बोला कोई प्रॉमिस करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इस घर में रहूँगा ही नहीं, मैं ना इस घर से चला जाऊँगा, इस घर में मेरा कोई कदर ही नहीं है, मैं वो बाबा जी बन जाऊँगा। हाँ या फिर मैं दूर पहाड़ में चला जाऊँगा, फिर मैं अकेला रहने लगूँगा।
ये बातों से यहाँ ने हंसी देन बोला अच्छा तुम सन्यासी हो जाओगे उसके बाद कहाँ जाओगे। वीना बोला जहाँ आके जाएगा मैं वहाँ चला जाऊँगा, पहाड़ में चला जाऊँगा। उसने बोला खाएगा क्या। वीना बोला कुछ भी खा लूँगी, कुछ भी, पहाड़ में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, वो सब खा लूँगी, फिर भी इस घर में नहीं आऊँगी। उसने बोला ओके और बांगजी ब्रदर का क्या, वहाँ पे तो तुझे बांगजी ब्रदर को देखने को नहीं मिलेगा। इनका जो गुस्सा था वो धर्म से नीचे पड़ गया। ये एक ही स्टेशन पे आके उसका जो ट्रेन है वो रुक जाता है। यानी विंग की हालत देख के वो हंसने लगा। विंग ने देखा बोला तुम हंस रहे हो, मैं मुझे बुरा लग रहा है। उसने बोला अच्छा मैं नहीं हंसूंगी। विंग जो लाइक पाउट के बोला वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा ज़िंदगी ना एकदम तंगी हुई है, पता नहीं क्या होगा, क्या करूँगा, मैं बहुत परेशान हूँ मेरी इस ज़िंदगी से। उसने बोला बहुत बुरा बीमारी लग गया है, इसका कोई इलाज नहीं है, पर तुम ज़्यादा सोचो मत, तुम सैड मत हो। तुम जानना चाहते थे ना मेरी और मोशनो की प्यार कैसे हुआ, मैं बताती हूँ। तो वो बताने लगा सब कुछ। वहीं शॉक्ड होने बोला सच में ऐसा हुआ था, मोशनो का तो आपको पहले भाव नहीं दे रहा था और अभी आपके पीछे ऐसे पागलों की तरह घूम रहा है। डाली ने हसन बोला हाँ ऐसे ही कुछ है, पता है उसने मुझे धमकी दिया था कि अगर मैं उसके आगे पीछे घूमी तो वो बांगजी ब्रदर को बता देगा। मैं डर गई थी, फिर भी मैं हार नहीं मानी, मैं तो शपथ कर लिया था कि इस इंसान को पटा के रहूँगा, उसके बाद मेरे आगे पीछे ऐसे चक्की की तरह घुमाते रहूँगा। उन्होंने बोला अच्छा क्या है। उसके बाद उसने बोला तुम्हें याद है अंकल की जब शादी हुआ तो मैंने बोला हाँ। उसने बोला तब से मैं मोशन को पसंद की। तो मैंने बोला ये तो बहुत पहले की बात है। उसने बोला हाँ तब से ही। और एक बार याद है तुम्हें मैंने भेजा था मोशन की नंबर लाने के लिए। मैंने बोला हाँ। उसने बोला हाँ उस टाइम से ही बोल सकते हो कि मैं मोशन के आगे पीछे घूर रही थी। वो तो मोशन ने मुझे बहुत सालों तक घुमाया है अपने आगे पीछे, उसके बाद 2 साल बाद जाके वो माना था, अब मैं उसको आगे पीछे घुमा रही हूँ, सब बराबर। मैं जो देखा मैंने बोला अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग है शीजिए, आप अपने बच्चों को सुना पाओगे आपकी लाइफ स्टोरी या फिर आपकी प्रेम की सारी चीज़ें। यानी ने हंसा एंड विंग की तरफ देखकर बोला तो तुम्हारी मूड ठीक हो गया है। विंग ने बोला हाँ आधा हुआ है, बाकी आधा बांगजी ब्रदर मिलने के बाद होगा। विंग जो शर्मा गया एंड बोला पता नहीं वो कब मुझे मिलेंगे शीजिए। उसने बोला जब तुम बड़े हो जाओगे तब। विंग ने बोला और कितना बड़े होंगे, मैं 5-7 इंच हूँ और आप बोल रहे हो बड़े होंगे। यानी ने हंसा एंड बोला लंबाई की बात मैं नहीं कर रही हूँ विंग, तुम बड़े होगे तो तुम्हारी बिहेवियर, तुम्हारी शरारत के बीच में एक मेच्योरिटी आएगा। बड़े होने के मतलब है कोई किसी और की डिसीजन तुम्हारे ऊपर थोप नहीं पाएंगे, तुम्हें वैल्यू करेंगे, तुम्हारी बातों को स्ट्रांगली मानेंगे, तुम्हारी बातों को सुनेंगे। हाँ उसको ही बड़े बोलते हैं। हमारे यहाँ पे तो पता ही है 18 साल में विंग को बड़े बोला जाता है, लाइक ओमेगा को कि ओमेगा 18 साल के बाद मैच्योर होते हैं। अभी तुम उतने भी नहीं हुए हो, तुम्हारी टाइम अभी बाकी। हुई ने बोला पर मेरी जन्मदिन तो बहुत जल्दी आने वाला है। यानी ने बोला हाँ आने दो, उसके बाद अगर तुम मैच्योर हो जाओगे उसके बाद शायद बांगजी ब्रदर तुम्हें मिल जाए। विंग जो यानी की तरफ देखा, यानी बोला ओह अब सो भी जाओ, कल मेरी क्लास है, मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। ये बोल के वो दूसरी तरफ मुड़ गया, सो गया। विंग लैम्प को बंद किया एंड अभी वो सोचने लगा बहुत जल्दी उसके 18 साल हो जाएगा, उसके बाद क्या वो मैच्योर हो जाएगा, क्या उसके बाद बांगजी उसको मिल जाएगा, क्या बांगी सच में उसे मिल जाएगा क्या। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्दी बांगजी ब्रदर को वो पा लेगा। हाँ शायद एंजिंग जो बहुत ज़्यादा परेशान है, अब उसकी परेशानी की रीज़न है वो है लैन शी चैन। हाँ वो इंसान के अलावा और कोई हो सकता है उसकी परेशानी। एक तो अब बन गया है ऑफिस की बॉस, ऊपर से आज इमरजेंसी मीटिंग था, जो हमारी वेंचिंग था वो पागल हो गया था और उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये लोग जल्दी पहले नहीं बता सकता, नहीं सडनली बोल देगा आज इमरजेंसी मीटिंग है। क्यों भाई पहले बताएगा तो क्या आसमान टूट के गिर जाएगा। अब वो रोड में खड़े हैं, वो क्या करे कैसे करे, कोई टैक्सी वगैरह कुछ मिल भी नहीं रहा है कि वो जाए कैसे क्या करे। तो उस दूसरी तरफ टाइम भी जा रहा है। अब वो फर्स्ट टाइम ऑफिस में ज्वाइन किया, आज कितनी दिन हुआ होगा, 7 दिन। अब अगर लेट पहुंचेगा पहली ही मीटिंग में तो कैसा दिखेगा, इमेज ख़राब हो जाएगा। यानी बेंचिंग यही चीज़ लेके बहुत ज़्यादा बेचैन था। रास्ते पे खड़े हुए थे तभी वो देखा एक बाइक, इस बाइक वाले को या फिर इस इंसान को वो जानता है। हाँ तभी वो अपनी मुंडी को दूसरी तरफ घुमा लिया, इस इंसान की तरफ देखेगा ही नहीं, इसको इग्नोर करेगा। हाँ शीजन का भी ऐसा था, वो भी चला गया था, बट आधे रास्ते जाके शीजन फिर से बैक आया, जो हमारी वेंचिंग है उसकी तरफ देखा। उसको लेना तो नहीं था बट फिर भी वो घड़ी की तरफ देखा, क्योंकि अभी इस वक्त यहाँ पे कोई टैक्सी नहीं मिलने वाला है और मीटिंग है, और मीटिंग में ये इंसान भी है क्योंकि वो मैनेजर है, उसको पता है। तो अब इस इंसान को लेके ही जाना पड़ेगा क्योंकि शीजन अपनी वर्क में बहुत सीरियस है। हाँ
और जब मीटिंग है, आज बॉस भी आने वाला है, अगर कोई इंसान गैप रहेगा या फिर लेट होगा उसे डायरेक्ट ऑफिस से निकाल दिया जाएगा, जो शिजन नहीं चाहता है। चलो दुश्मन यानी एक जगह पे है और बाकी सब और एक जगह। वो रुका है एंड वैंजी की तरफ देखा एंड बोला तुम आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी। वैंजी ने ऐसे मूड दिखाया जैसे कि वो आना ही नहीं चाहता। शिजन ने देखा एंड बोला हेलो मिस, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, आके उठ के बैठ जाओ मेरे साथ, नहीं तो तुम्हें टैक्सी नहीं मिलने वाला है। और तुमने सुना ही होगा बॉस के बारे में, वो कैसा है, तो एक बार सोच लो। अगर जॉब प्यारी है तो आके बैठो और अगर प्यारी नहीं है तो फिर रहो, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर वो स्टार्ट करने मतलब नहीं 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 मुझे जाना है। तभी शिजन ने बोला जाना तो तुम्हें है ही, पहले ऐसे नौटंकी ना करके चुपचाप उठ के जाते तो इतनी सारी बात नहीं सुनना पड़ता। वैंजिंग जो इस इंसान की तरफ देखा फिर उठ के बैठा। शिजन ने बोला अच्छे से पकड़ लो, अगर रास्ते पे गिर गए ना आई स्वेयर मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, रोड पे रख के मैं चला जाऊँगा। वैंजिंग जो ठीक से बैठा एंड वो शिजन के शोल्डर पे जो है ना वो हाथ रखा। अब बाइक चल रहा था बट ऊपर से पता नहीं क्यों वैंजिंग को बहुत अजीब सा फील हो रहा था, बहुत बेचैनी फील हो रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। वो बार बार मिरर से शिजन को देख रहा था। शिजन की फोकस तो सिर्फ रोड की तरफ था, वो तो बाइक चला रहा था, बट वैंजिंग को जो बेचैनी हो रहा था वो इस बेचैनी की, इस फीलिंग की क्या नाम दे, उसे क्या फील हो रहा है उसे खुद भी नहीं पता। कि जो ओमेगाई थे वो लिस्ट लेके बैठ गया था क्योंकि याली की शादी 2-3 दिन में हो जाएगा तो सबको इनवाइट भी तो करना है ना। तो जो जिंगी की मम्मी था वो पेन लेके बैठ गया था किसको किसी इनवाइट करना है। शादी तो छोटा मोटा होने वाला है तो क्या, लैंड मेंशन में लैंड फैमिली की बेटी की शादी है तो क्या छोटे मोटे से हो सकता है। एक दो बोल के भी देखा जा रहा है कि 200 से ज़्यादा लोग होते जा रहे हैं। अब वो लोग कर भी क्या सकते हैं। विंग जो खड़े थे वो तो बहुत खुश था, लाइक वो हद से ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी एग्ज़ाम शादी से पहले ख़त्म हो जाएगा। हाँ एंड वो बहुत इंजॉय करेगा। हाँ उसका फाइनल एग्ज़ाम वो बाद में देखा जाएगा, अभी भी 3 महीना गैप है ना। तो इस बीच विंग तो बहुत एक्साइटेड था। जिंगी की मम्मी जो विंग की तरफ देखने बोला विंग पेन ख़त्म हो गया, लाइक पेन की काली पकड़स ख़त्म हो गया, लिखा नहीं जा रहा है, तुम प्लीज़ क्या एक और पेन लेके आओगे। विंग देखने बोला हाँ मैं अभी ला रही हूँ। ये बोल के वो दौड़ लगाया सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम में जाने के लिए। और तभी वांगजी भी नीचे आ रहा था। अपनी शर्ट की बटन लगाते लगाते वो दोनों आमने सामने हुए, दोनों ही रुक गए, थम गए। उनका नज़र गया वांगजी की वो मिल्की इस चेस्ट के ऊपर जो विजिबल था। विंग तुरंत अपनी आंखों को दूसरी तरफ हटा लिया। नहीं वो इतना भी बेशरम नहीं हो सकता, इस इंसान की तरफ देखेगा नहीं, ये बोल के वो दूसरी तरफ घुमा के ही आगे जाने वाला था। वांगजी तुरंत उसके हाथों को पकड़ लिया। उसने कुछ किया है, क्या किया है। वांगजी फिर से अगेन विंग को पुश किया। अब विंग जाके गिरा वांगजी की उस एक चौड़े सीने के ऊपर और वांगजी उसको पकड़ लिया। विंग डर के मारे वांगजी की शर्ट की कॉलर को पकड़ लिया था। वांगजी थोड़ा झुका, विंग की तरफ देखने बोला क्या प्रॉब्लम। विंग ने बोला क्या, उसने बोला कल से मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है। विंग जो वांगजी की बातों पे एक अभिमान देख पाया था, महसूस कर पाया, विंग शॉक्ड हुआ। इस इंसान को विंग अवॉइड कर सकता है क्या। उन्हें बोला मैं कहाँ आपको अवॉइड कर रही हूँ, वो तो कल से आप ही घर पे नहीं थे। जी कुछ टाइम तक विंग के फेस की तरफ देखा, उसके बाद बोला गुस्सा है क्या। विंग वांगजी की तरफ देखा। वांगजी ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेगा विंग तो सोच भी नहीं सकता। वो तुरंत अपने सर को हिलाने बोला नहीं नहीं। फिर वो अपने मन में चिल्लाए बोला क्या नहीं किया है, मैं गुस्सा हूँ, मैं गुस्से में फूटते जा रही हूँ, फिर मैंने नहीं क्यों बोला। वांगजी विंग को देखा, विंग की फेस की तरफ, उसके बाद विंग के लिप्स के नीचे उस मोल की तरफ और फिर नोटिस किया विंग कैसे उसकी शर्ट को एकदम पकड़ के रखा है। वांगजी विंग की आंखों की तरफ देखते हुए बोला विंग पिज़्ज़ा खाने चले। वही शॉक्ड, ये क्या मुसीबत है, कल से वांगजी बेदर ये क्या हरकत कर रहा है। वो ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा है, ऐसे ऐसी बात बोल रहा है जो विंग को खुशी के मारे पागल करवा देगा। अब विंग पिज़्ज़े को मना कर सकता है, नहीं भाई नहीं, ये तो विंग का लाइक फेवरेट है। हाँ वो मैडम यू है जो विंग को कभी खाने नहीं देता है क्योंकि वो विंग को बोलते हैं तुम बाहर की चीज़ नहीं खाओगे, तुम्हें इससे प्रॉब्लम है, तुम बाहर की चीज़ें खाते हो तो तुम्हें बीमार पड़ जाते हो, ये नहीं खा सकते वो नहीं खा सकते। अब इस पर भी विंग का बैन लग गया है। विंग लाइक 2 महीने में एक बार ही सिर्फ खा सकता है और आज लाइक वांगजी ब्रदर उसे ऑफर करे, विंग मना करेगा क्या। नहीं नेवर, कभी नहीं हो सकता। उसे बोला हाँ खाऊंगी। वांगजी हंसा। उसके बाद विंग के हाथों को अपनी शर्ट की कॉलर से हटाया एंड सीढ़ियों से नीचे जाते जाते बोला तो फिर शाम के टाइम पे तैयार रहना, लेके जाऊंगी।
तो छोटे बच्चे की तरह उछल कूद करने लगा। तभी मैडम यूँ ऊपर आया, विंग की तरफ देखकर बोला, एक काम तुमसे नहीं होता है विंग, कब बोला था पेड़ लेके आओ और तुम यहाँ पे ऐसे उछल कूद कर क्यों रहे हो। विंग देखा बोला मैं ला रही हूँ ये बोलते हुए रूम में चला गया। विंग बहुत अच्छे से तैयार हुआ, अपने बालों को सेट किया, परफ्यूम लगाई और वांग जी ने जो विंग को घड़ी गिफ्ट किया था वो पहन लिया। हाँ, वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है। जब वो विंग बाहर आ रहा था तो देखा यानली जो एकदम तैयार हो रहा था, लाइक तैयार था, विंग की तरफ देखा और एक पिन जो क्लिप था ना वो बाहर लाया एंड विंग की तरफ देखा, बोला विंग ये मेरे बालों में लगा दो ज़रा। विंग जो अपनी बहन की बालों में वो क्लिप लगा दिया एंड उसकी तरफ देखा, बोला तुम कहीं जा रहे हो। उसे बोला हाँ। शनू का काका के साथ। यहाँ ने बोला उसे बोला तो फिर कल तुमने मुझे बताया नहीं। यहाँ उसकी तरफ देखने बोला तुम भी तो वांगजी ब्रदर के साथ जा रहे हो, मुझे बोला। विंग तेरा शौक ने बोला तुम्हें किसने बोला। यानी ने हंसा, उन्होंने बोला चलो ना फिर एक साथ चलते हैं। यानी नीचे जाते जाते बोला नो कोई ज़रूरत नहीं है, प्राइवेसी फर्स्ट। विंग जो मुंह बनाया, देखा उसके बहन की तरफ, बोला ये शादी से पहले ऐसे भाव करे, पता नहीं शादी के बाद क्या करेगा। अब जब पार्किंग लॉट पे आया विंग शॉक, क्योंकि मोशन अपनी कार के सामने खड़ा हुआ है। विंग मोशन को देखे जल्दी जल्दी आके बोला, मोशन को कहा आप यहाँ कब आए। मोशन ने बोला कुछ टाइम पहले। उन्हें बोला अच्छा तो अपने अंदर क्यों नहीं आए, मुझे क्यों नहीं पता। उसने बोला बस वेट करी थी। बट विंग तुम तो आज बड़े हैंडसम लग रहे हो। विंग जो बोला थैंक यू। तभी यहाँ ने बोला और मैं। तभी मोशन ने बोला तुम तो हमेशा ही ब्यूटीफुल लगते हो माई लव। यहाँ ली जो ब्लश करने लगे, उन्हें बोला ओहो हो। मोशन को आप तो बड़े फ्लर्टिंग कर सकते हो। यानी बोला हाँ ये यही काम है तो एकदम महान है। तभी मोशन ने बोला अरे अब फ्लावर की तारीफ़ नहीं करूँगी तो फिर कैसे होगा। हाँ फ्लावर की तारीफ़ तो करना चाहिए और मैंने वही किया। ओ बस करो, अब बताओ हम कहाँ जाने वाले। उसे बोला पहले कार में तो उठ जाओ माई लव, उसके बाद बताऊँगा। यानी उठ के बैठ गया। अब वो आस पास देखने लगा ये वांगजी ब्रदर है कहाँ पे, उनका बाइक कहाँ पे। मोशन नो जो कि हंसा एंड उनकी तरफ देखा, बोला तुम किसी को ढूंढ रहे हो। मैंने बोला हाँ वांगजी ब्रदर। वो थोड़ा गंभीर होकर बोला वो तो पार्टी ऑफिस में शाम हो गया है, शायद 8 बजे से पहले वो आएगा नहीं। अब विंग जो शौक, मतलब क्या है 8 बजे से नहीं आएगा तो फिर विंग को क्यों बोला बाहर लेके जाएगा। विंग इतना तैयार हुआ है, अब उसका फेस जो अंधेरा पड़ गया था। मोशन ने थोड़ा हंसन बोला एक काम करो विंग ये प्लान तुम कैंसिल कर दो, हमारे साथ चलो। विंग जो देखा उसको बुरा लग रहा था तो बोला नहीं आप लोग जाइए। उसको बोला श्योर ना। मैंने बोला हाँ आप लोग जाइए। बात करते करते वहाँ पे आ गया वांगजी। हाँ जो एक ब्लू कलर की शर्ट पहना हुआ था, आंखों में सनग्लास, बहुत डैशिंग लग रहा था। विंग को तो लगा उसकी हार्ट मिस ही हो जाएगा। दूसरी तरफ मोशन हो जो विंग की तरफ देखकर बोला सरप्राइज विंग, ये बोल के वो हंसने लगा। अली भी हंसने लगा और उन लोगों को हंसते हुए देख के हमारी विंग को गुस्सा आ रहा था, ये सारे लोग उसके साथ मजाक करने लगे हैं क्या। तभी वांगजी जो विंग की तरफ देखकर बोला कार में जाके बैठ। ने बोला कार में हम सब एक साथ जाने वाले हैं। मोशन ने बोला हाँ क्यों तुम खुश नहीं हुए क्या, तुम किसी और के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते थे। वांगजी चिल्ला के बोला शट आप। मोशन हो एकदम शर्मा के नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट वो सबकी तरफ देखा, मतलब सबको पता था, सिर्फ सबने विंग से छुपाई कि वो लोग एक साथ जाने वाले। ये सब लोग विंग की फीलिंग को मजाक उड़ा रहा है, स्पेशली इसकी बहन जो सब कुछ जानते हुए कैसे नाटक किया है। अब वो विंग जो अंदर से खुशी भी था, हाँ कुछ तो वो होगा ही ना, क्योंकि इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना विंग को बहुत अच्छा लगता है। एंड पहले जैसा ही हुआ, वांगजी जाके आगे मोशन के बगल में बैठ गया एंड विंग उठ के उसकी बहन के पास बैठ गया। मोशन सीट बेल्ट लगाते लगाते विंग की तरफ देखकर बोला तो विंग पिछले बार तो तुम कुत्ते की दौड़ खाए थे, इस बार क्या खाने वाले हो। विंग थोड़ा शर्मा गया एंड बोला नहीं इस बार मैं बस पिज़्ज़ा ही खाने वाली हूँ। उसे बोला तू आइसक्रीम नहीं खाना। मैंने बोला हाँ। तभी दूसरी तरफ यहाँ ने बोला मुझे खाना है। उसे बोला देखो मैंने बोला किसको है और उछाल कूद कौन करे। तभी यहाँ ने बोला तो क्या मैं नहीं खा सकती क्या। उसे बोला नहीं मैं लव तुम खा सकते हो। तभी वो वांगजी की तरफ देखने बोला वांगजी अगर सामने कोई आइसक्रीम की वैन वगैरह दिख जाए रुक जाना। गाड़ी चल रहा था, विंग व्यू मिरर की तरफ देखा तो उसने देखा व्यू मिरर पहले से ही विंग की तरफ सेट किया हुआ था। विंग मन में बोला इतना चोरी छुपे कर वांगजी ब्रदर देखने की क्या ज़रूरत है, मैं तो आपकी हूँ, अब मुझे डायरेक्ट भी देख सकते हो आके बड़े बड़े करके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 मिनट बाद वो कार आके रुका एक आइसक्रीम वैन के पास। मोशन हो जो उतर गया था, तभी वो दोनों की तरफ देखा एंड बोला कौन सा आइसक्रीम खाना है। तभी जो यहाँ नहीं था उसने बोला मुझे दो खाना है। मैंने बोला मुझे एक ही चाहिए बट वो वैनिला फ्लेवर होना चाहिए। उसने बोला ओके। वो उतर के जा ही रहा था, पास से वांगजी भी आ गया। तभी जो मोशन था वो देखने बोला मैं तो जा ही रही थी, तुझे आने की क्या ज़रूरत था। उसे बोला मेरा मन हुआ इसीलिए। उसे बोला तेरा मन, उसका क्या ही करें। उसे बोला चुप कर जा मोशन, मैं बहुत नर्वस हूँ। मोशन जो उसकी तरफ देखा एंड बोला नेताजी लान वांगजी नर्वस है क्यों। उसे बोला कि बर्थडे इज़ कमिंग सून। मोशन फिर तूने क्या प्लान किया। वांगजी कुछ बोल नहीं रहा था, वो नीचे देख रहा था। मोशन ने बोला
तो अभी भी सोच रहा है। वांगजी ने बोला, सोचना पड़ता है मोशनो, बहुत सारी चीज़ें जब दिमाग में चलता है तो बहुत सारी चीज़ें सोचना भी चलता है। उसने बोला, इतना क्या सोचना? उसने बोला, मैं भाई भाई में फ़ाइट नहीं करना चाहती। मैं उसके आंखों में विंग के लिए शार्प प्यार देख पाती हूँ। वो विंग को कितना ज़्यादा प्यार करता है, मैं वो समझ पा रही हूँ। ये सब देखने के बाद मैं कैसे चुप रहूँ मोशनो? मैं कैसे कैसे हमेशा अपनी आंखों को बंद करके रखूँ? जब यानली के साथ उसकी शादी की बात हो रखा था, मैंने शीजन के फेस में देखा था दर्द, जैसे दर्द मैंने तेरी आंखों में देखा था, जैसे पेन मैंने यानली की आंखों में देखा था, वही सब मैं शीजन की आंखों में भी देखा था। अगर मेरे बस में होता ना मोशनो, मैं उसे भी खुश कर देती। अगर वो विंग को ना चाहता होता तो वो जिससे भी चाहता मैं उसकी शादी करवा देती उसी वक्त। पर मैं क्या करूँ मोशनो? मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मुझे अपने ही ब्रदर के साथ फाइट करना पड़ेगा अपने प्यार को लेके। तो इमेजिन कर पा रहा है, मैं इन 3 सालों से हर टाइम अपने आप को दूर ढकेलते यहाँ तक आई हूँ। मैं हमेशा उनको इग्नोर करते आई हूँ, सिर्फ ये सोचते हुए कि मैं आगे बढ़ूँगा तो भूकंप आ जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। बट मैं भी इंसान हूँ, मैं भी उस नादान, उस मासूम इंसान से दूर नहीं हट पाई। जैसे शीजन फंस गया उसी तरीके से मैं भी फंस गई। उसकी बातों से, उसकी घूरने से, आगे पीछे दौड़ने से मैं रुक नहीं पाई। और ये चीज़ कहाँ लेके जा रहा है मुझे? मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे डर लग रहा है, फर्स्ट टाइम मुझे डर लग रहा है मोशनो। जब शीजन का दिल टूटेगा तब क्या होगा? मैं अब तक इग्नोर करते आई हूँ। तुझे पता है ना, तूने तो मुझे समझाया है। उसने बोला, हाँ मुझे याद है। पहले तो तू ये सोचता था कि तू विंग की प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि शीजन उसको चाहता है, तू शीजन की हार्ट को ब्रेक नहीं करना चाहता। बट सेम इस विंग का भी तो सोचना पड़ेगा ना। विंग शीजन को नहीं चाहता, विंग तुझे चाहता है, तू विंग को चाहता है। जब दोनों इंसान एक दूसरे को चाहते हैं देन फिर क्यों थर्ड इंसान को क्यों वहाँ पे लाना है? हाँ बता मुझे। वांगजी देखा बोला, मैं क्या करूँ? उसने बोला, वांगजी हमेशा महान बनना नहीं सोचना चाहिए, ठीक है ना? और प्यार के बारे में तो महान बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। प्यार सैक्रिफाइस करने वाला चीज़ नहीं है। प्यार ऐसा होता है जिसे स्ट्रांगली पकड़ना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, विंग तुझे चाहता है। तो हमेशा मुझे बोलता था विंग मैच्योर नहीं है, विंग तुझे भूल जाएगा। साल वांगी 3 साल हो गया है, विंग का प्यार तेरे लिए रत्ती भर भी कम नहीं हुआ, उल्टा वो बढ़ते बढ़ते अब ऊपर तक चला गया है। विंग तुझे चाहता है, बहुत ज़्यादा चाहता है। अब तू ये देखना बंद कर कि कौन विंग को चाह रहा है, ये मत देख। तू ये देख विंग तुझे चाह रहा है, बस बात वहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो अगर शीजन के बारे में इतना सोचे कि उसके दिल टूट जाएगा, उसके साथ ऐसा होगा, वो मत सोच वांगजी। प्यार में ऐसा ही होता है, किसी के दिल टूटेगा और किसी अपने इंसान को जीत लेगा। किसी एक को तो सेक्रीफाइस करना ही है। तो फिर वो तू क्यों होगा जब तू भी विंग को चाहता है, विंग भी तुझे चाहता है। हाँ क्यों? एक चीज़ याद रखना, मैं जितना विंग के बारे में जाना है, जितना मैं विंग के बारे में समझा है ना, अगर तू विंग को नहीं मिला, विंग अपने आप को बर्बाद कर देगा। याद है ना वो टाइम, उस दिन विंग सुसाइड करने वाला था, उस दिन तेरी हालत कैसे हो गया था, मैंने देखा था। वो बात सुनते तू पागल हो गई थी, तू पागलों की तरह बिहेव करी थी। इवन तूने रोया था, कैसे रोया था? मेरी कंधे पे फूट फूट के रोया था। और क्या बोला था, मैं क्या करूँ मोशनो, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं विंग को दूर नहीं ढकेलना चाहती, बट मैं उसको करीब भी नहीं जा पा रही हूँ। मैं जब भी उसके करीब जाने के बारे में सोच रही हूँ, शीजन की फेस मेरे सामने आ रहा है, वो कैसे विंग को देखता है, किस तरीके से वो विंग को चाहता है, मैं वो सब समझ पा रही हूँ। मैं कैसे अपने आप को रोकूं? मैं क्या करूं? ना मैं विंग को हर्ट करना चाहती हूँ, ना मैं अपने भाई शीजन को हर्ट करना चाहती हूँ। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। मैं क्या करूं? उस दिन तेरी हालत मैंने देखा था। अब तू क्या चाहता है? हाँ वो सेम वही चीज़ करे। हाँ विंग, अगर तू विंग को नहीं मिलेगा वो मर जाएगा, वो अपने आप को बर्बाद कर देगा। अगर शीजन के साथ उसकी शादी भी हुआ ना, विंग कभी भी हैप्पीली उसके साथ नहीं रह पाएगा। 3 इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कोई एक पीछे हट जाए और वो एक शीजन हो, तू नहीं। मेरे भाई समझ मेरी बातों को। एंड उसके बाद विंग की हर एक चीज़ तेरे ऊपर इफ़ेक्ट करता है। विंग तुझसे बात ना करे तुझे इफ़ेक्ट पड़ता है, विंग तेरे साथ रूड बिहेव करे तुझे इफ़ेक्ट पड़ता है,
तुम थोड़ा सा भी रोती है तो तू पागल हो जाता है, तू पागलों की तरह बिहेव करता है। याद है ना, वहीं तुझसे बात नहीं कर रहा था, तूने क्या किया था? हाँ, मेरे घर पे चली गई थी, उसके बाद आंटी के साथ रूड बिहेव किया, क्या क्या किया है, सब विंग के लिए। जब इतना ही पागल है विंग के लिए, देन उसको सेक्रीफाइस करने के बारे में तू कैसे सोच सकता है? हाँ, ये दिमाग से हटा प्लीज़। वांग जी जो बोला मैं कर रही हूँ, उसे बोला तू कर, कुछ कर। उनका बर्थडे आने वाला है, उसे प्रपोज कर, उसे अपनी दिल की बात बता, और उसके बाद विंग के ऊपर अपना सील लगा ले, जैसे कोई और विंग के ऊपर नज़र ना दे पाए, किसी और विंग की तरफ देख ना पाए, विंग को चाह ना पाए। इतना तो तू कर ही सकता है, अपने लिए नहीं तो सही, विंग के लिए। हर रात तू जगता रहता है, हर रात बेल्कनी में अपना टाइम गुजारता रहता है, स्मोक करता रहता है और ये सब सोचता रहता है। ये सब सोच के क्या होगा? जो करना है बस कर ले, ख़त्म कर ये परेशानी। इंतज़ार कर रहे हैं मेरे भाई, अब से नहीं 3 साल से, तेरी थोड़ा सा प्यार, तेरी थोड़ा सा प्यार करने के लिए। और उसे मत तड़पा और अंधे की तरह बिहेव मत कर, सब जानते हुए, सब देखते हुए भी। उसने बोला मैं करना चाहती हूँ मोशनू, मैं उसे वो खुशियाँ देना चाहती हूँ जो वो मुझसे चाहता है। मैं उसे बोलना चाहती हूँ कि वही मैं तुम्हें चाहती हूँ पागलों की तरह, जैसे तुम मुझे चाहते हो। मैं भी तुम्हें अपना ओमेगा बनाना चाहती हूँ, जैसे तुम मुझे चाहते हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ पूरा ज़िंदगी भर। मैं बोलना चाहती हूँ मोशनू, बट मेरी हाथ अब तक बंधा हुआ था। मोशनू ने बोला तेरा खोल ले और उनको जगह ले। हाँ जी ने बोला हाँ करना पड़ेगा। उससे बोला कर, कुछ तो कर, एक स्टेप ले। तो एक स्टेप लेगा तो विंग खुद ब खुद 2 स्टेप ले लेगा। ट्रस्ट मी, वो तुझे चाहता है पागलों की तरह। अब और इंतज़ार मत करवा, नहीं तो तेरी चिड़िया उड़ के किसी और पिंजरे में चला जाएगा, उसके बाद पूरा ज़िंदगी भी रिग्रेट करेगा ना, तो नहीं मिलेगा। भांजी बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मोशनू ने हसन बोला टाइम सब कुछ चेंज कर सकता है, लोगों को भी, लोगों के दिल को भी। तो टाइम रहते अपनी चीज़ों के ऊपर मोहर लगाना चाहिए, सील लगाना चाहिए, जैसे और कोई देख ना पाए, टच ना कर पाए और ना उसके बारे में सोच पाए। हाँ जी, एक लंबा सा बीत लिया, इस सवाल का उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो आज के लिए हम हमारी पार्ट को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और ये वाली स्टोरी के पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ आप लोग बताना। और प्लीज़ एक मदद करो, मुझे जानना है आपको स्टोरी कैसा लग रहा है। क्या मैं स्टोरी को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूँ या फिर लाइक जल्दी मैं इसको ख़त्म कर दूँ, क्योंकि व्यूज़ अच्छा नहीं मिल रहा है, आप लोगों की रिस्पॉन्स भी उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ ज़रा आप लोग मुझे बताना आपको कैसे देखना है, ठीक है। सो आज के लिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। बाय बाय।